आज हम लोग पढ़ेंगे कि होलोजोइक नेचर का अमीबा और पारामीशियम दोनों होलोजोइक नेचर के हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दोनों। तो अमीबा में कैसे भोजन, अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमीबा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। आइए, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर आप सब जानते हैं कि यूनिसेलुलर जो वैसा सेल जो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हो उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। उस जैसे पारामीशियम भी है। पारामीशियम में क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है भाई, तो उसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। करा कि अमीबा भोजन अपना लेता है कैसे, फिंगर लाइक एक्सटेंशन उसके पास होता है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है, इसलिए हम लोग कैसे भी अमीबा को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। तो अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है, तो इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो वही बोला, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड सूडोपोडिया। करा कि अमीबा के पास एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन, ठीक है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, जिसको हम लोग सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, ऐसे करके आगे में ऐसे अपना शेप चेंज करता है और वो आगे फूड जो होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, कैप्चर करता है सूडोपोडिया के माध्यम से, ठीक है। अब करें कि यहाँ पे देख लीजिए, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है। फूड पार्टिकल्स इस तरह से अपना शेप चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा में ये यहाँ पे क्या है, ये फूड है, ये अपना शेप चेंज कर रहा है इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया एक्सटेंशन। फिंगर लाइक एक्सटेंशन यही है, ये अपने शेप को बदलता है, शेप को आगे की ओर चेंज करके वो फूड को क्या करता है, अपने अंदर इंटर करवाता है, ठीक है। तो वही चीज है, सूडोपोडिया के माध्यम से क्या करता है, ये फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले लेता है, जो कि वैक्यूल्स क्रिएट होता है, वैक्यूल्स के अंदर उसको इंटर करवाता है, ठीक है। और वैक्यूल्स के अंदर इंटर करवाता है तो वैक्यूल्स क्या करता है, यहाँ पे फूड वैक्यूल्स क्या करता है, कंप्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है, और उसी सिंपल सब्सटेंस को क्या करता है, वो साइटोप्लाज्म में भेज देता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। साइटोप्लाज्म में किस माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ठीक है। जहां पे अब अगला प्रोसेस में क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द सेल सरफेस एंड थ्रोन आउट। करा कि जो भी बच जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो अमीबा जिसको डाइजेस्ट नहीं करती है, उसको क्या करता है, थ्रू आउट बाहर फेंक देता है, थ्रो आउट कर देता है, ठीक है। तो ये अमीबा है। अमीबा में इस तरह से आपका न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताया कि अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास फिंगर लाइक एक्सटेंशन होता है, जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। वो ऐसे करके अपने शेप को चेंज करके वो फूड को क्या करता है, कैप्चर करने की कोशिश करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स में क्या होता है, कम्प्लेक्स चीजें होते हैं, फूड्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वैक्यूल्स में इंटर करवाता है। और वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स में क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। और किस प्रोसेस से, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो साइटोप्लाज्म में उसको भेज देता है। कहाँ भेजता है, साइटोप्लाज्म में। एब्जॉर्प्शन करके क्या करता है, वैक्यूल्स वो साइटोप्लाज्म में, क्योंकि पूरा सेल्स जो है वो क्या है, लगभग उसमें ज्यादातर क्या है, साइटोप्लाज्म के सरफेस होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, मैक्सिमम एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म का होता है। तो वो साइटोप्लाज्म में सेंड कर देता है, भेज देता है डिफ्यूजन के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो भी रह जाता है, उसको क्या करता है, सेल सरफेस से बाहर फेंक देता है, मतलब थ्रो आउट करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ अमीबा में न्यूट्रिशन का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिखाया गया कैसे फूड पार्टिकल्स यहाँ पे आता है, कैसे अपना शेप चेंज करता है। एक्सटेंशन, फिंगर लाइक एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है ना, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, ठीक है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन यहाँ पे है। तो ये आपका हो गया। इस तरह से वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, वैक्यूल्स के अंदर फूड को इंटर करवा लिया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो सेंड हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं जो वो बाहर सेल्स के द्वारा बाहर सरफेस से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा अमीबा न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन पारामीशियम। पारामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो पारामीशियम भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पारामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जस्ट लाइक अमीबा जैसे यूनिसेलुलर है, उसी तरह से पारामीशियम भी है, ठीक है। द सेल्स हैज डिफिनिट शेप लाइक स्लीपर। कह रहा है पारामीशियम का शेप कैसा है भाई, चप्पल के जैसा, स्लीपर के जैसा शेप है, कैसा, और इसके पास फिक्स शेप है, ये स्लीपर के जैसा ही आपका दिखेगा, जहां भी दिखेगा तो ये स्लीपर के जैसा ही दिखेगा। लेकिन अमीबा में ऐसा फिक्स शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। वो
हर टाइम अपना शेप को क्या करता है, बदलते रहता है, चेंज करते रहता है, ठीक है। तो ये चीजें, तो वही कह रहा है कि द सेल हैज अ डेफिनेट शेप लाइक स्लीपर, ठीक है, डेफिनेट सेल लाइक स्लीपर, स्लीपर के जैसा होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये स्लीपर जैसा, एक चप्पल जैसा, चप्पल जिस तरह से आप चप्पल पहनते हैं बस स्लीपर पहनते हैं, तो उसी तरह से शेप बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये कह रहा है कि फूड इज मूव टू अ स्पेसिफिक स्पॉट, कह रहा है कि फूड जो होता है स्पेसिफिक स्पॉट पे कैसे पहुंचता है। अब कह रहा है पारामीशियम अपना भोजन कैसे लेता है भाई, तो कह रहा है कि इसके चारों तरफ देखिए, इसके चारों तरफ क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर बोल रहे हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, फिंगर लाइक नहीं, इसके चारों तरफ क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है चारों तरफ, तो वो क्या करता है, जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलिया। हेयर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, सिलिया। सिलिया और फ्लैजला आप सुनते होंगे, ठीक है ना, फ्लैजला ये ऐसे होता है सिंगल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजला, फ्लैजला, ठीक है। तो ये सिंगल जो होता है, उसको जो लंबा होता है थोड़ा, उसको फ्लैजला बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये क्या मिलेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो है सिलिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, अब यही क्या करता है, सिलिया का काम क्या है इसमें, पारामीशियम में भोजन जो होता है, फूड जो होता है, फूड को सिलिया के माध्यम से क्या होता है, ऐसे पुश करके, ऐसे पुश करके एक स्पेसिफिक स्पॉट पे ले जाया जाता है, स्पेसिफिक स्पॉट पे, जहां पे वो अपना माउथ के थ्रू वो क्या करता है, जहां पे वो अपना भोजन को इनटेक करता है, अपने अंदर डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है। स्पेसिफिक स्पॉट मतलब यहाँ पे अगर कोई फूड है तो ये इसको क्या करेगा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे करके यहाँ लेके जाएगा और ये यहाँ पे इंटर करवाएगा, ठीक है। ये जो है स्पेसिफिक स्पॉट यही है, स्पेसिफिक स्पॉट यही है, ठीक है, यहाँ पर ले जाएगा। अब कह रहा है कि ये यहीं पर लेकर आएगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा, जो भी, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पॉट जिसको हम लोग साइटोसोम बोलते हैं, आपका एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है स्पेसिफिक स्पॉट का क्या नाम है, तो साइटोस्टोम, ठीक है। तो साइटोस्टोम, अब ये कैसा है, होलोजोइक नेचर का। तो आप लोग समझ में आया होगा कि पारामीशियम अपना भोजन कैसे लेता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन पारामीशियम कैसे होता है, पहला जो होता है ये पारामीशियम का कोई शेप डिसाइडेड नहीं है, डेफिनेट शेप डिसाइडेड है, ठीक है। पारामीशियम का शेप डिसाइडेड है, फिक्स शेप है, ठीक है ना, फिक्स शेप है। दूसरा मूव करता है स्पेसिफिक स्पॉट पर, फूड जो होता है सिलिया की मदद से, सिलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सिलिया कहते हैं, और इस सिलिया की मदद से क्या होता है, फूड जो होता है मूव करता है एक स्पेसिफिक स्पॉट पे, यहाँ पे, और यहाँ तक ले जाता है, जिसको स्पेसिफिक साइटोस्टोम बोलते हैं, और यहीं से ये अपना भोजन लेता है, ठीक है ना, यहीं से अपना भोजन लेता है। तो इस तरह से अब ये जो दोनों का अमीबा और पारामीशियम का जो न्यूट्रिशन हुआ, वो दोनों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। दोनों होलोजोइक, ये भी डाइजेस्ट कर रहा है, वो भी डाइजेस्ट कर रहा है भोजन लेकर, ठीक है। तो इसको होलोजोइक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा।